आपको, देखिए आपका ग्राफ देखिए कैसा रहा। जब आप बीजेपी के साथ आए तब आपका ग्राफ था ऊपर, बीजेपी आपके थी नीचे। जैसे जैसे चीजें बदलती गई, अब बीजेपी का ग्राफ हो गया ऊपर और आपका ग्राफ हो गया नीचे। तो कभी कभी तो डर लगता होगा। देखिए एलजेपी के साथ क्या हो गया था, चुनाव के पहले वो अलग हो गए, चाचा को साथ में ले लिया। अब चुनाव खत्म हो गए, लगा कि भाई भतीजे ठीक अपने साथ कर लेंगे, तो भतीजे को साथ में ले लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना राजीव रंजन जी। यहां पर आपको भी कभी कभी डर लगता है क्या कि देखिए ये बड़ा नेचुरल है रीजनल पार्टीज के लिए कि नेशनल पार्टी से डर लगता है कि भाई वो कभी खा जाएगी। आपको भी कभी कभी ये डर लगता है राजीव रंजन जी? अब देखिए साहिल जी, एक अलायंस जनता की कसौटी पर खरा उतरे तो फिर उससे बेहतर कोई अलायंस नहीं होता है। और मैं मानता हूं बिहार में पिछले 2 दशक जो बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल है, ज्यादातर चुनाव हम एनडीए का हिस्सा बनकर लड़े और हर बार हमने शानदार कामयाबी हासिल की। अलायंस की कमान किसके हाथ में है ये बेहद अहम होता है। नीतीश कुमार जी की छवि एक ऐसे सुलझे हुए नेता के तौर पर है जो न केवल सत्ता पक्ष, ज्यादातर महत्वपूर्ण फैसलों में वो विपक्ष को भी शामिल करते रहे हैं। और एक सबसे पहली बात है, अभी बहुत सारी बातें आशुतोष जी ने कहा और मैं जानता हूं टीवी चैनल्स पर किसी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उन बातों को दोहराने के लिए उनकी पुरानी बातों को केवल दबा दीजिए और टेप रिकॉर्डर ऑन होगा, वही बातें बार बार आएंगी। कभी ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस के साथ रिश्ते इनके कितनी बार जुड़े, कितनी बार टूटे। जो लोग इनके साथ थे, छोटे दल जो उत्तर प्रदेश में, वो क्यों एनडीए का हिस्सा बने, इस पर विस्तार से ये नहीं जाए। भी तो टूटते सवाल ये है कि वहां ये विपक्ष में है, बिहार में 2014 के बाद आपके भी तो टूटते। और मैंने तो आपको कहा ज्यादातर, साहिल जी अगर आपने मेरा जवाब सुन लिया होता, मैंने कहा इन 20 वर्षों में ज्यादातर चुनाव हम एनडीए के साथ लड़े, तो निश्चित तौर पर कुछ चुनाव हम दूसरों के साथ भी लड़े। लेकिन बिहार की मिट्टी में कुछ बात है, वो पहचानते हैं कि किसको जनादेश देना है, किसने बिहार के लिए किया है। और निसंदेह ये श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने राजनीति का विमर्श बिहार में बदला, विकास परक राजनीति को केंद्र में रख करके उन्होंने बिहार की जनता के बीच में जाने का फैसला किया। और इसीलिए चाहे बिहार में जिस तरह की व्यू रचनाएं बनी हो, लेकिन उसको बेद कर नीतीश कुमार जी बराबर सत्ता के शीर्ष पर अगर पहुंचे हैं, तो ये जनता के आशीर्वाद से ही कोई डर नहीं है। आपको नहीं डर लगता कि बीजेपी बड़ी बन जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी इस बार के चुनाव में? देखिए अब बीजेपी नए रूप में है, अभी 2024 की स्थिति नहीं है। 3 चुनाव लगातार जीते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हो गया, ज्यादा सीट आ गई इस बार नहीं मौका दिया गया दूसरे को। देखिए बाकी दलों की बात मैं नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी एक नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन के नेता है। ठीक है, गठबंधन में सीटों की साझेदारी को लेकर अब तक कोई बड़ा असमंजस कभी भी उभर करके नहीं आया। परिणाम कभी आपके अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी छवि पर भरोसा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को था और इसीलिए कम सीटों के बाद भी, नीतीश कुमार जी के इनकार के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के लिया। बिल्कुल ठीक है। अब तो इसीलिए साहिल जोशी जी ये बिहार है। इसको बिहार को बाकी देश के हिस्सों से जोड़ करके नहीं देख पाएंगे। इसका विश्लेषण करने के लिए बिहार केंद्रित राजनीति को समझना बेहद आवश्यक है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसको बिल्कुल दोहराना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति को समझना अलग से बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आप नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ ना कुछ तार वो राजनीति के भी बिहार से आप जुड़ सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें मई महीने के बाद क्या होगा। जरा एक बार जरा जल्दी से मृत्युंजय जी से एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली नतीजों से पहले पीएम ने बिहार के एनडीए नेताओं के साथ एक फोटो सेशन कर लिया, हुंकार भर दी कि भाई हम तो साथ में रहेंगे। लेकिन जीत के बाद कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस दिया है और कहा है कि सहयोगियों का कांग्रेस भला नहीं करेगी। आपको याद होगा पिछला चुनाव, मृत्युंजय जी, आप ही की पार्टी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली हमसे, उसके चक्कर में नुकसान हो गया, वरना हमारी सत्ता आ जाती। याद है ना आपको? यही बात का शायद जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की जीत पर इतना
इठलाना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता मालिक है, किसी को अर्श पर पहुंचाती है, किसी को फर्श पर पहुंचाती है। अब भला बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों से तो सीधा निशाना क्षेत्रीय दलों को है, जेडीयू और एलजेपीआर को है। वो समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में जेडीयू की सीट पर बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, और जेडीयू का वोट तो उन्होंने ट्रांसफर करा लिया। पूर्वांचल के लोग ज्यादा है बिहार के दिल्ली में। एलजेपीआर, उनको बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अपने सहयोगियों को ऐसा अनोखा तो आपने देखा ही नहीं होगा। राजीव जी भूल गए क्या? जब गठबंधन में थे जेडीयू बीजेपी, मणिपुर में जेडीयू के 5 सांसदों को तोड़ लिया, साथ में रहते हुए तोड़ लिया। और ये बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव और झारखंड चुनाव में क्या हुआ? बिहार का असर झारखंड चुनाव के परिणाम पर से बिहार का असर पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, आदरणीय नड्डा जी ने बिहार की धरती पर कहा था कि क्षेत्रीय दलों को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। ये नड्डा जी का बयान था। इसके बाद आदरणीय नीतीश जी जब आए हम लोगों के साथ, तो नीतीश जी ने भी कहा था कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। हमारे सारे मित्रों ने सारा उदाहरण दिया। और आप देखिएगा, सीएम की कुर्सी से बीजेपी नीतीश जी को हटाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके लिए भी तकलीफ है, आपके साथ ये हो चुका है पहले, आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है आपके सहयोगियों से। पुराने सहयोगी कहिए या अपोजिशन अब की बार कहिए। देखिए, हमारा गठबंधन साहिल जी नैसर्गिक है। जिस समय एनडीए में 2 साल पहले नहीं था मोदी, अभी लोकसभा के समय हुआ है नैसर्गिक। इसके पहले मैं बता रहा हूं कि 2014 में ही लोकसभा के समय में चिराग पासवान जी ने उनके नेतृत्व को स्वीकारा था और यूपीए को छोड़ा था। हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी चाहते थे उस समय यूपीए में रहना, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान जी ने इस गठबंधन में आने का काम किया। और आप देखिए कि अभी तक जब 2020 में किसी कारण से अलग भी हुए थे, तो हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि यूपीए में जाने का काम किया। और ये मृत्युंजय तिवारी जी इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, राजद के या कांग्रेस के हमारे मित्र। दिल्ली में ठीक है, हमें दोनों को, जदयू को भी सीट मिली, मुझे भी सीट मिली। जीत हम अपेक्षा अनुसार हमको नहीं मिल पाई, लेकिन बावजूद इसके दोनों नेताओं का वोट का ट्रांसफर अगर नहीं होता, जहां की पूर्वांचल बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे चिराग पासवान जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोगों का बड़ा समूह है। नहीं, आपको ट्रांसफर नहीं हुआ कह रहे, वो बीजेपी का आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं आपका हो गया। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का भी ट्रांसफर हो रहा है और हमारा भी उनके यहाँ हो रहा है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों के बीच में बिल्कुल नैसर्गिक गठबंधन है। और बिहार के चुनाव में आप देखिए कि हम लोग एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले प्रदेश के प्रादेशिक पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी देश और प्रदेश के विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म पर है साहिल जी। और यहाँ पर क्या है कि अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है लोग, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात है नहीं। तो ये अब चाहते हैं कि बंगला में आग किसने लगाई थी? बंगला में आग किसने लगाई थी? थोड़ी आपके बंगले में दिल में आग कौन लगा रहा है? और आप देखिए कि आग किसने लगाई, छोड़िए। गांधी जी जब बिहार में आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की त्रिपुटी तन जाती है साहिल जी। तो ये यही गठबंधन का है। और अगर बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में आते हैं, तो हम लोग सीधे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, नीतीश कुमार जी के किए गए काम को स्वीकार करते हैं। ये एक दूसरे दलों के गठबंधन के बड़े नेताओं के प्रति आदर है कि अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तो भी वो नीतीश कुमार जी के कामों को गिनाते हैं, और अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हम अपने भाजपा के बड़े नेताओं को दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी, बताइए कि बंगले में आग किसने लगाई, ये बताइए। अरे आप, बंगले में आग किसी ने नहीं लगाई है। अब तो हेलीकॉप्टर जो है ना वो पूरे देश में लग रहा है। और आप चिंता मत करिए
उसी हेलीकॉप्टर के हवा से आएगा बिहार का भी वक्त आएगा, जल्दी वक्त आएगा। तोड़ा था अगला चुनाव बिहार का ही है, बगले से ये चर्चा दोबारा करनी पड़ेगी हमें। 10 सेकंड साहिल जी। हाँ। ये झारखंड की अभी बात कर रहे थे कि बहुत असर होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ठीक है। और चिराग पासवान काफी है। झारखंड में भी इनको हराया। चलिए और चलिए, बिहार का में वक्त आएगा तब उस पर चर्चा होगी। लेकिन जरा अभय दुबे जी चलिए बाकी पार्टी को बचाइए। ओके चलिए, बाकी बेस तो चर्चा का तैयार हो गया है, लेकिन अभय दुबे जी मुझे एक महाराष्ट्र से बड़ा परिणाम आएगा, बिल्कुल बिहार का परिणाम पर हम चर्चा करें।